एक दिन एक माताजी का मुझे कॉल आता है। वो अपनी बहू की रीडिंग करवाना चाहती थी। उनकी बहू जो कि पहले बहुत अच्छा थी और सबका ख्याल रखती थी, घर के सारे काम करती थी, कभी भी ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करती थी। पर कुछ सालों से उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो किसी की बात नहीं सुनती। उसको बात बात पे गुस्सा आता है, कोई भी सामान उठाकर पटक देती है, झगड़ा करती है। तो माताजी को ये शक था कि उनकी बहू के ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत का साया है। इसी सिलसिले में माताजी ने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने बहू से बात कराइए। तो माताजी ने पहले तो थोड़ा सा आनाकानी किया कि नहीं, आप फ़ोटो देखकर मुझे ही बता दो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, पर बहू को भी साथ में रखिए। बहुत मतलब कहने सुनने के बाद उन्होंने अपनी बहू को बुलाया। जब मैंने माताजी की बहू की फ़ोटो देखी तो मैंने कहा कि नहीं, इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो माताजी मेरे ऊपर भड़क गईं और मुझे ही कहने लगीं कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, मेरी बहू पहले ऐसा नहीं थी, डॉक्टर भी कोई बीमारी नहीं बताता है, तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। और बहू कुछ नहीं बोल रही। पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही कि आपकी बहू के ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि आपके मन का भ्रम हो या फिर आपके बहू को कोई बीमारी हो। तो सासू माँ मानने को तैयार नहीं। बहू वहीं पर बैठकर सब कुछ सुन रही है। कुछ और दो चार बातें हुई और सासू माँ ने फ़ोन रख दिया। सेम डे मुझे रात को 11 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वैसे तो मैं किसी भी अनजान नंबर को रिसीव नहीं करती। उस दिन मैं थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि वो जो घटना हुई थी और जो वो माताजी की बात करने का जो तरीका था, उससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। मैं अपने बारे में ही सोच रही थी कि लोगों को कन्विंस करने के लिए मुझे थोड़ा झूठ बोल देना चाहिए। मेरी माँ मुझे हमेशा सही गाइडेंस देती है, सही चीज़ें और सही व्यक्ति से मिलवाती है। कोई अगर गलत भी रहता है तो माँ उसका सबूत मुझे देती है। अगर मुझे कोई किसी बात का गिल्ट होता है तो माँ मुझे उसका सबूत ज़रूर देती है। तो ये सबूत के लिए ही वो कॉल आया था, और वो कॉल उस महिला की बहू ने किया था, जो बैठकर उस समय बातों को सुन रही थी। उस समय कुछ नहीं बोला। अब वो एक कहानी बताने लगी, और इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी हर उस लड़की के लिए है जो पढ़ने की उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ती है, जो पढ़ने की उम्र में पढ़ाई नहीं करती, बहानेबाजी करती है, लेकिन समय निकल जाने के बाद किस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को जीवन जीना पड़ता है, ये कहानी आपको बताएगी। कहानी को पूरा सुनिएगा, आप सबके भले के लिए है, आपकी बेटियों की भलाई के लिए है। जब मैंने उस महिला का कॉल उठाया तो वो महिला मुझे बताने लगी कि दीदी, आपने सही बोला था, मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं पूरे होश में हूँ। फिर मैंने उनसे बोला कि आप जब पूरे होश में हो तो परिवार वालों को परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों गुस्सा करते हो, क्यों झगड़ा करते हो। फिर उन्होंने शादी से लेकर अब तक का पूरा जीवन मेरे सामने जब रखा तो मुझे समझ आया कि एक बहू को, एक बेटी को किस हद तक लोग बुरा बनाने के लिए मजबूर करते हैं। वो महिला बताने लगी, वो बहू बताने लगी कि जब उसकी शादी हुई थी तो 2 4 6 महीने बहुत अच्छे से बीता। परिवार में सास, ससुर, देवर, ननद और उसका पति अच्छे से घर का काम करती थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब उसकी प्रेगनेंसी हुई तब भी उसको सारा काम करना पड़ता। ननद जवान थी, देवर भी जवान था, फिर भी वो लोग कोई मदद नहीं करते। सास भी हट्टी कट्टी थी, कोई मदद नहीं करता। प्रेगनेंसी में भी वो घर का सारा काम करती, इवन टॉयलेट भी साफ करके देती हर दूसरे दिन, ताकि वो लोग आराम से बैठकर पोटी कर सके। ये होता है, और ये सिर्फ उस महिला की बात नहीं है, हर बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। वो बोलती थी कि उस समय मुझे टॉयलेट साफ़ करने में कितनी दिक्कत होती थी, कितनी मुझे वोमिटिंग होती थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैं 2 2 दिन तक सिर्फ थोड़ा सा पानी पीकर या फिर थोड़ी सी शरबत वगैरह पीकर जीवन को जीती थी, ताकि बच्चा सेफ रहे। वो कहती भी थी तो भी ना सास सुनती थी, ना ननद को फ़र्क पड़ता था। वो लोग को चाहिए था कि तू ही करके दे, क्योंकि तू बहू है घर की। ठीक है, प्रेगनेंसी बीत गई, बच्चा हो गया, छोटा बच्चा है, फिर भी उसको घर का सारा काम करना है।
एक एक चीज़ वो लोग को जगह पे करके देना है। और रोते रोते वो महिला ये भी एक्सप्लेन कर रही थी कि दीदी अगर मैंने पढ़ाई ढंग से की होती, मैंने सिर्फ नाम के लिए ग्रेजुएशन कर लिया, नकल करके पास कर लिया, जैसे तैसे रिजल्ट बन गया, उस रिजल्ट का मैं क्या करूँगी, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैंने अपना समय, जो कीमती समय था, उसको गंवा दिया। इस समय मेरे पास कोई हुनर नहीं है। कहीं जॉब के लिए भी जाती हूँ तो मुझे इंग्लिश की नॉलेज चाहिए होती है। सामने वाला पर्सन बोलता है कि इंग्लिश चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, पर मेरे पास कोई हुनर नहीं है। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मैं गुस्से में करना तो नहीं चाहती, पर मेरे से हो जाता है। मतलब इतना वो महिला डिप्रेशन में थी और लगातार रोए जा रही थी। किसी भी बेटी को इंसान ब्याह कर तो ले जाता है, पर उसके साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किए जाते हैं। नौकर भी अपना काम आता है तो टाइम टू टाइम करके चला जाता है, पर बहुओं को नौकर से भी ज़्यादा बदतर जीवन जीना पड़ता है। ये समाज की सच्चाई है और हर उस बेटी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो पढ़ाई के समय पे अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। प्यार के चक्कर में या फिर किसी भी वजह से, किसी भी फालतू वजह से अपनी पढ़ाई को बर्बाद ना करे। और वो महिला लास्ट में मुझे ये भी बताई कि दीदी, जब मैंने शुरू में गुस्सा करना शुरू किया, शुरू में जब मैंने आवाज़ उठाना शुरू किया, तो सीधा मेरी सास ने यही कहा कि इसके ऊपर किसी नेगेटिविटी का प्रभाव है। फिर मैंने उसी के आड़ में इन लोगों को परेशान करना शुरू किया। समझिए बात को। जब सास ने कहा कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है, तो उसी का सहारा लेकर इसने शायद अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा, इसको खुशी में बिताना चाहिए था, जैसे प्रेगनेंसी हुआ, बेबी होने के बाद जो खुशी मिलनी चाहिए थी, जो नई नवेली दुल्हन को खुशी मिलनी चाहिए थी, उस खुशी का जो बदला था, फ्रस्ट्रेशन था, उसने उस नेगेटिविटी के आड़ में निकाला था। उसने एक्सेप्ट किया मेरे सामने कि दीदी मैंने जानबूझकर ये किया है, क्योंकि जब मुझे पहली बार मैंने आवाज़ उठाया तब मेरी सास ने यही कहा कि इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी लग गई है। और ये सिलसिला 2 सालों तक चला, जब तक कि मेरे से ये बात की। आगे भी चल ही रहा होगा, क्योंकि जिसने जो किया है उसको भुगतना ही होगा। अगर उसको तुम लोगों ने टॉर्चर किया है इतना, किसी की भी फूल जैसी बच्ची को लाकर घर में तुम लोग टॉर्चर करोगे, तो उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसे हमें केसेस मिलते हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। ये इंसानों का भ्रम हो सकता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं पता है, मेरे ऊपर तो है। तो भाई है तो लेकर झेलो, झूठी नेगेटिविटी लेकर झेलो। कभी कभी किसी की बात सुन लेनी चाहिए। अपने मन के वहम को हमेशा ऊपर नहीं रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।